समय की सरकार ने यह कह दिया था गरसाना और रावड़ा तो गेहूं का कटोरा, गंगानगर का इलाका जहां कपास की सबसे बड़ी मंडी है, वहां यह कह दिया कि पानी नहीं है। वो इलाका हमारी तरह आबाद नहीं था, वो बंजर इलाका था। सुखाड़िया जी की सरकार ने कहा कि हम यहां पर जमीनें नीलाम करेंगे। व्यवस्था के बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े नेता, उन्होंने बोली लगा करके वहां पे मरबे अलॉट करवाने शुरू कर दिए। यही लाल झंडा था, यही किसान सभा थी, यही एहतराम जी थे, यही चौपत सिंह जी थे। उन्होंने कहा जमीन को नीलाम नहीं होने देंगे, जमीन किसान को अलॉट करनी पड़ेगी नाम मात्र की दर पर, या भूमि इनको निःशुल्क देनी पड़ेगी। वो संघर्ष चला। उस संघर्ष में 1970 में हमारे लोहिया कॉलेज के अंदर भी गोलीकांड हुआ, भादरा में गोलीकांड हुआ, कितने लोग मरे, तब जाकर के वो जमीन अलॉट हुई और हमारे इलाके के चूरू के, झुंझुनू के, सीकर के, इस इलाके के बहुत सारे लोगों को वहां मरबा मिला और उन्होंने यहाँ अपनी दुनिया छोड़ करके वहां अपनी दुनिया आबाद की थी। और 2005 में कह दियो वही पानी पे कौन भेजे थारा चूल्हा उठाओ तो ठाने वाला अठे की थोड़ी बहुत पालती आ गई भाईयार काका तामुआ कानी कर दी तेरा मरबो पालती आ गयो और मरबो जो बिरन्नी अब वो क्या जो बोल रहे को। उस परिस्थिति के अंदर लोगों ने कहा कि हमें तो पानी मिलता था, वसुंधरा ये बताओ वो पानी कहाँ गया। और लोग संघर्ष के मैदान में आए और आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कर्फ्यू टूटे थे, उस आंदोलन में कर्फ्यू टूटे थे और 7 किसानों की शहादत हुई थी। आज कहीं पानी आए नहीं आए, लेकिन गरसाना, रावड़ा और अनूपगढ़ के किसानों का पानी बंद नहीं होता। मैं आज सुबह शहीद आजम भगत सिंह को उनका एक लेख मेरे सामने आ गया था, मैं पढ़ रहा था। उनसे बड़ी कुर्बानी इस मानव सभ्यता के लिए, मानव जीवन के लिए, मेहनत कश आवाम के लिए जो समझ उनकी थी, भगत सिंह से बड़ी कोई कुर्बानी नहीं हो सकती। उन्होंने जो आंदोलन की दिशा दी, आंदोलन को दिशा दी, जो रास्ता दिखाया, उससे बेहतर कोई रास्ता नहीं हो सकता। मेरे तमाम वक्ता लोग चिंता कर रहे थे, समय का चयन भी बिल्कुल सही बात है, थोड़ा गलत हो गया, लेकिन आंदोलन को लेकर भगत सिंह ने जो बात कही थी, उन्होंने कहा आंदोलन में उतार चढ़ाव के दौरान प्रतिकूल वातावरण कभी कभी ऐसे क्षण भी आते हैं जब एक एक करके सभी हमराई छूट जाते हैं, बिछड़ जाते हैं। उस समय मनुष्य सांत्वना के 2 शब्दों के लिए तरस उठता है। ऐसे क्षणों में जो भी लोग विचलित नहीं होते, अपनी राह नहीं छोड़ते, इमारत के बोझ से उनके पैर नहीं लड़खड़ाते, कंधे नहीं झुकते, जो तिल तिल कर अपने आप को केवल इसलिए गलाते हैं कि दिए की जोत मंदम नहीं पड़ जाए, सुनसान डगर पर अंधेरा न छा जाए, ऐसे लोग ही मेरे सपनों को साकार करेंगे, ये भगत सिंह ने कहा था। आंदोलन में उतार चढ़ाव आते हैं। कामेड़ चौपत सिंह जी कहा करते थे कि पानी और आंदोलन, इनमें निरंतरता और तरलता रहनी बहुत जरूरी है, ये बहते रहने चाहिए, इनमें ठहराव नहीं आना चाहिए। ठहराव अगर पानी में आएगा तो पानी बदबू मारेगा, ठहराव अगर आंदोलन में आएगा तो आंदोलन में भी निराशा आएगी। इसलिए निरंतरता जरूरी है। हमने फसल बीमा के आंदोलन से हमने सीखा है। चूरू जिले में हमारे साथी मदन जी बता रहे थे, मदन जी हमारे आंदोलनों में जाते रहे, साथी अरविंद एक नौजवान लड़का है यहाँ बैठे हैं। ये फसल बीमा सीखने के लिए आज से 7-8 साल पहले मेरे पास तारानगर में गए थे, किसान मजदूर भवन में। ये लगन जो है, ये आंदोलन है, उस लगन को आप पूरे चूरू जिले में लागू कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन साथी ने मलसीसर इलाके में काम किया, वहां लागू किया, वहां के लोगों को लाभ मिला। हमने आंदोलन किसान सभा के नेतृत्व में बिजली का आंदोलन भी देखा, हमने नहरों का आंदोलन भी देखा है। फसल बीमे के आंदोलन में चूरू एक मॉडल हो सकता है।
लेकिन ये आंदोलन हनुमानगढ़, गंगानगर, नागौर, सीकर, आपके झुंझुनू में सब जगह हम लेकर के जाएंगे। लेकिन लेके जाने वाले लोग आप और हम ही हैं, दूसरे नहीं। ये आंदोलन में देखी ट्रेन को लागे, लेकिन राज की एक गत है। जनता अगर उठ खड़ी हो तो राज 100 प्याज ही खा, 100 जूता ही खा। आपने इस आंदोलन को लेकर जो चेतना फैलाई है, लोकसभा चुनाव का जिक्र कर रहे थे साथी। चूरू में बीजेपी को उम्मीदवार चुनाव लड़े, सुजानगढ़ में भाषण दे, बोले थारे यमुना लिंक जनाड़ों को पानी ले गया। सुजानगढ़ रखे भी ओ नाको प्यास के। सीकर में भाषण दे, बोले थारे पानी ले गया। अरे झुंझुनू में तो नहर के खातिर सारो सिस्टम ही लाग्यो, बोले आई सीधी ऊपरिया कर ले आगे झुंझुनू टेका बीच में कोई रोड की दौड़ होनी बन गया। और जब साथियों ने जानकारी दी मुझे, आज झुंझुनू के साथी महिपाल एक दिन लाइव आ रहे थे, उन्होंने बताया कि चूरू जिले के 72 गांव है इस योजना से, और वो राजगढ़ तहसील के ही है। बड़ा भाषण दिया, बड़े सुजानगढ़ में जाएंगे, बड़े सारे यमुना को पानी जाता है। ये चेतना आंदोलन से आती है और किसी से नहीं आती। ये तो MOU हुआ है, इसके कागज निकालो, जनता तक लेके जाओ और लोगों को कहो कि अगर लड़ेंगे तो इसको लागू करवा देंगे, अन्यथा सरकारें आती है जाती है। एक सेठ इतारा रोटी जीन के अब 1200 टेमो लोग बाग तो खेता में लग गया। अब ऐसी हालत बाजार में भी मानुस है को नहीं रोटी सीधी करा इतना मेरे कुंदरी आई इनू भाज के पेट का ऊपर करी लपासा पार बोली सेठ है जो मुनीम ने लो मारे बोले और डांग लिया बोले के बात ही बोलो कह रहा कुंदरी पेट का ऊपर के टपकी बोले तो बात टपकी अब की है तो बोलो बात आ बोली क्या सेठ जी क्यों थे बैन कर लियो कुंदरी टिपकी इतो के बैन कर लियो बोले बात आ बोनी बात है कि आज तो पेट ऊपर कुंदरी टिपकी है तड़का गिल्ला घर जाएगा हाथी और टिपेगा तो ऐसी का झूठ बोल के अपन आज तक नहर देता आया अंपा अगर लड़ने की हिम्मत पैदा नहीं करेगा तो झूठ बोलना रो गिल्लो टिप जाएगो अठे हाथी बोली रेल टिपेगी। आप ये तय कर लो कि जो MOU हुआ है हमारे हक का जो पानी है वो झुंझुनू, सीकर और चूरू को मिलना चाहिए। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ जो आंदोलन आपने यहाँ पे शुरू किया है इस आंदोलन की अलग को, इस आंदोलन की चिंगारी को हम राजगढ़ तहसील के चूरू जिले के उन 72 गांवों में भी लेके जाएंगे। आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के हम लड़ेंगे। यही बात कहते हुए आप सब साथियों को इस आंदोलन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ये विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग लड़ेंगे और निश्चित रूप से जीतेंगे। सरकारें चाहे किसी की हो, सरकारों की एक ही गत होती है, उस गत से उन सरकारों को झुका करके हम अपने खेतों तक पानी पहुंचाने में कामयाब होंगे। यही कहते हुए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।